दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है अलंकार। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना, जेवर, मंडन आदि। इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुछ विद्वान तीसरा प्रकार बताते हैं, उभयालंकार। ये मौखिक इसका एक छोटा सा आपको जानकारी दी गई है। ठीक, बिगड़ता है वो बस हार जाता है, कभी खुद से कभी। अब हम बात करेंगे अपना कोर्स में जो 12वीं कक्षा में है, भ्रांतिमान अलंकार। देखिए, इसकी परिभाषा काव्य में जहाँ दो समान वस्तुओं को देखकर भ्रम की स्थिति हो जाए या उत्पन्न हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी दो वस्तुएं होती है और उन दोनों वस्तुओं को रूप रंग के आधार पर एक समानता होती है और इसलिए उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वो क्षणिक होता है। जैसे मैं ये लाइन बताता हूँ, ओस बूंद चुग रही, हंसनी मोती उनको जानकर। कि कवि कह रहा है कि ओस की जो बूंद है, सुबह की जो ओस की जो बूंद है, हंसनी क्या चुगती है, मोती। जो घास पर जो बूंदें हैं वो सूर्य की लालिमा के कारण लाल लाल हो रही है और उसको मोती जानकर चुगने का प्रयत्न करती है और जैसे चुगती है वो समाप्त हो जाती है, यानी भ्रम उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख ये कौन। एक और ऊपर का देखो, नाक का मोती अधर की कांति। नाक का जो मोती है अधर यानी होंठ की कांति से, दाड़िम बीज, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति। तो ये जानकर, समझकर, मानकर ऐसे शब्द भी आते हैं पीछे, तो ये भ्रांतिमान अलंकार के सूचक है। आपके बहुत बार पूछा जाता है विभावना अलंकार। विभावना जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना वर्णित यानी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, अर्थात बिना किसी कार्य के कार्य का सफल या पूर्ण होना बताया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुन बिन काना, बिना पैरों से चल रहे, ऐसा तो नहीं है लेकिन कवि ने बता दिया। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर यानी हाथ, के बिना हाथों से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं भगवान। मुख होई वाचाल, बिना गुरु उपदेश देना, ये भी आ गया। बिना गुरु, देखो बिना भी आ जाएगा, बिना, बिनु, विनु शब्दवाचक शब्द भी आते हैं। बिना ध्वनि के ही संगीत सुनाई दे रहा है तो विभावना अलंकार है। बिना आग के धुआं उठना, बिना आग के आग होगी तभी धुआं उठेगा, तो विभावना अलंकार। बिना किसी कारण से ही कार्य पूर्ण होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसी प्रकार एक वक्रोक्ति अलंकार होता है, वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति यानी कथन, शाब्दिक अर्थ टेढ़ा कथन। जब शब्दों को इस प्रकार से कहा जाता है, मिलाकर बताया जाता है, जहाँ बात कुछ कही जाती है और सुना कुछ और जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे सीधा सीधा बताता हूँ, एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, कहाँ अपर कैसा, वह तो उड़ गया सफ़र है। ये देख देखो, है पशुपाल कहाँ सजनी, कि वो पशुओं को पालने वाला, अर्थात भगवान शंकर के लेकर आ गया कि पार्वती से राधा बात करती है कि वो पशु पालनी, पशुओं को रखता है, गाय है, ऐसे हैं, चूहा है, ऐसे सब जो आपके, तो वो पशुपाल कहाँ है। तो उसने प्रत्युत्तर कह दी, जमुना तट पर धेनु गाय चरा रही हो। तो पशुओं को पाल करने वाला ने जमुना तट पर कृष्ण के लिए कह दिया उसने कि वहाँ गाय चरा रहा है। का तुम, कि का तुम यानी कौन तुम। तो जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं और भगवान आते हैं और वो खटखट, कहाँ तुम, तो वो खटखटाते, कौन हो तुम। तो वो कहते हैं घनश्याम हम, कि हम घनश्याम हैं। तो घनश्याम यानी बादल होता है। तो बरसो कहीं कित जात, कि घनश्याम यानी बादल हो तो कहीं जाके बरसो। तो ये दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा अर्थ बात कही जाती है घुमा फिरा करके, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यमक अलंकार, आपके
जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है। जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो लेकिन उसका हर बार भिन्न हो। कनक कनकते सौगुनी मादकता आता है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ सोना है। काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती है, वो 3 भी 2 बार आगे इस बेर शब्द। तो इस प्रकार ये यमक अलंकार है। सलेश, सलेश का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो या जहाँ एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हो या ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ सलेश अलंकार होता है। वह अलंकार जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ हो, शॉर्ट में परिभाषा ये भी है। देखो, रहीमन पानी राह किए बिन पानी सब सून। ऊपर की लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे वाली लाइन देखो। पानी गई ने उबरे मोती मानस चून। तो पानी गई ने, पानी शब्द के अनेक अर्थ में अर्थ ग्रहण जा रहे। मोती के लिए यहाँ चमक, पानी यानी चमक के लिए, और पानी मनुष्य के लिए यहाँ मानुष्य शब्द के लिए इज्जत लिया गया, प्रतिष्ठा लिया गया है। और पानी इसी चूने के लिए जो जल या चून यानी आटा मान सकते हो। तो जिस प्रकार चून आटा में पानी डालेंगे तभी उसको गूँथा जा सकता है, या चूने का लेपन तभी संभव है जब उसमें जल या पानी डालेंगे। तो पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे, एक ही शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाए। इसी सुवर्ण को ढूंढे फिरे कवि का भी चू। सुवर्ण यानी अच्छा शब्द, कवि के लिए अच्छा। सुवर्ण और व्यभिचारी के लिए सुंदर लड़की, और चोर के लिए सुवर्ण यानी सोना। यानी सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति होई, बारे उजियारो कटे, बड़े अंधेरो होई। ये भी तो मेरी भव्य बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे, श्याम हरि दूती होई। ये बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। इसी प्रकार आपका देखो संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और वह संदेह बनाए रहे, अंत तक बना। भ्रांतिवान में कुछ समय के लिए होता है और जैसे उसको छूते हैं समाप्त हो जाता है, और संदेह अलंकार अंत तक बना रहता है। जैसे ये बहुत बड़ी बार आ गया, सारी बिच नारी है कि नारी ही सारी है, सारी ही नारी है, नारी बिच सारी है। ये कितनी बार पूछा गया है। देखिए, विरोधाभास अलंकार भी है। विरोध प्लस आभास, जहाँ वास्तविक विरोध नहीं होते भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार। वह अलंकार जिसमें एक ही वाक्य में 2 विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी विरोध का आभास होता है। जीवन मरण के मेल से सुंदर यह संसार। जीवन और मरण के मेल मिलने से सुंदर है ये संसार। वह तो जलता है पर बर्फ की तरह ठंडा है। अब वो जल भी रहा और बर्फ की तरह ठंडा भी है। जैसे बर्फ होता है, बर्फ को हम हाथ में लेते हैं तो वो बहुत ठंडा होता है, लेकिन ठंडे के कारण वो जलने भी लग जाता है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रंग जल का। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्जन बात, जो खर्चे त्यों बढ़। अब देखो, जो खर्च करेंगे त्यों बढ़ता है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन सरस्वती के खजाने की ऐसे विरोधाभास हो रहा है कि जो आप बताओगे वो त्यों आपका ज्ञान बढ़ेगा। ते तो ऊँचो हो जे तो नीचो हो, जो जितना जे तो नीचो हो ते तो जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊंचा होता है। तो इस प्रकार ये विरोधाभास अलंकार होता है। मानवीकरण, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं का रूप बना दिया जाता है। मानवीकरण रूप बनाना, मानव बनाना, प्राकृतिक सत्ता को मानव रूप में आरोपित करना मानवीकरण अलंकार होता है। देखो, ये बहुत बार आ गया। बीती विवावरी जाग रही, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये चुपचाप सहती है, चुपचाप खड़ी है, पंख वृक्ष पात, सुनती है जैसे निज बात। तो मानवीकरण अलंकार तो आपके लिए बहुत समय दिया, आपको समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको अधिक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।